तो दोस्तों, लंबी निराशा के बाद आज भारत को रक्षा क्षेत्र से बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकल कर आई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट यानी कि भारत जो हथियार दूसरे देशों को बनाकर बेचता है वो पिछले साल के मुताबिक 78% का उछाल ले चुके हैं। मतलब कि अगर पिछले साल हमने अगर 100 रुपए के हथियार बेचे थे तो इस साल हम करीबन 178 रुपए के बेच चुके हैं। ये ऑलमोस्ट डबल होने के करीब पहुंच चुके हैं और ये आंकड़ा सामने निकल कर आया है इस साल के फर्स्ट क्वार्टर का। दरअसल इसे पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर किया गया है। दरअसल 2023 में जो अप्रैल, मई और जून का महीना था उस टाइम पर भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट यानी कि कितने हथियार भारत ने बनाकर दूसरे देशों को बेचे वो आंकड़ा करीबन 3,885 रुपए था। लेकिन इस साल यानी कि 2024 अप्रैल, मई, जून इन तीनों महीनों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 7,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। जी हाँ, आपको एकदम एग्जैक्टली बताऊं तो 6,915 करोड़ और ये लास्ट साल में था 3,850 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इस साल हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट। खैर दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। और दोस्तों, आप यकीन मानिए इस टाइम पर भारतीय हथियारों की मांग है, जो डिमांड है और जो डिलीवरी भारत कर रहा है उसे देखकर लग रहा है कि भारत इससे भी ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ेगा हथियारों को सेल करने में। दरअसल पिछले पूरे साल में भारत ने करीबन $2.5 बिलियन के हथियार बेचे थे, यानी कि आप कह सकते हैं 20 से लेकर 22,000 करोड़ के हमने हथियारों को सेल किया था। लेकिन इस साल जो हमारी रफ्तार है उसे देखते हुए लग रहा है कि भारत के टोटल हथियारों से ये डील $4 बिलियन को आसानी से पछाड़ सकती है। यानी कि हम बात कर रहे हैं 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियारों की सेल। लेकिन एक्सपेक्ट तो ये भी किया जा रहा है कि जो हमारी फिलहाल 78% की रफ्तार है एक्सपोर्ट के मामले में पिछले साल के मुकाबले, ये आने वाले क्वार्टर में करीबन 100% से भी ज्यादा जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो भारत इसी साल $5 बिलियन हथियारों का एक्सपोर्ट, जो कि हमने आंकड़ा तय किया था हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले पर, से हम इसी साल पालेंगे। और यकीन मानिए ये हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। हालांकि अब आप कहोगे कि कैसी खुशखबरी, भाई हथियार बनाने वाली कंपनी हथियार बनाएंगी, बेचेंगी, वो मुनाफा वो कमाएंगी, तो हमारे देश को इससे क्या फायदा? तो बहुत बड़ा फायदा है। दरअसल अगर आप दुनिया के जितने भी सुपर पावर हैं उनके पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, उनमें से कोई भी आपको ऐसा देश नहीं मिलेगा जो कि ताकतवर हो और अपनी मिलिट्री का बजट 100% अपनी जेब से भरता हो। दरअसल ज्यादातर देश, और खासकर हम बात करेंगे रूस, अमेरिका, इन जैसे देशों की, तो ये अपनी सेना का बजट हथियारों को बेचकर ही निकालती हैं। खासकर कि जब ये नेक्स्ट जनरेशन वेपन बनाते हैं और जब इतने हथियार वेपन ये बनाते हैं जो कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होते, तो ऐसे हथियारों को बनाने में बहुत ही मोटी रकम खर्च हो जाती है जिसे सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए ये अपने एडवांस हथियारों को बेचकर बहुत ही मोटी रकम कमाते हैं और फिर उसी रकम से ऐसे खतरनाक हथियारों को तैयार किया जाता है जिन्हें आने वाले 20-25 सालों में कोई भी और देश तैयार ना कर पाए। और फिर उन हथियारों को लेकर दुनिया भर की सेनाएं राज्य करती हैं। अब भारत भी इसी फॉर्मूले को अपना चुका है। पिछले 4-5 सालों में हम हथियारों को बेचकर और भी ज्यादा एडवांस हथियार बना रहे हैं और फिर उन एडवांस हथियारों को बेच रहे हैं इस टाइम पर। और फिर भविष्य में इतने घातक हथियारों को तैयार करेंगे जो कि अमेरिका की नौसेना, वायुसेना और थल सेना के लेवल के होंगे, जैसे कि स्टेल्थ हथियार, ICBM जो कि बहुत ही एडवांस लेवल के हों, MIR कैपेबिलिटी के साथ, के अलावा वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंस सिस्टम जैसे कि BMD शील्ड कहते हैं। इन सारे प्रोजेक्ट में हम यही पैसा तो लगा रहे हैं। आप ये बात जान लीजिए कि आगे आने वाले टाइम में आप आपकी आंखों के सामने भारतीय सेना को अगर सुपर पावर वाले लेवल पर देखना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका है बम्पर हथियारों को बेचना, और जो पैसा हमें मिलेगा उन पैसों का इस्तेमाल कर और भी ज्यादा खतरनाक हथियारों को बनाना और सेना को देना। के अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है।